अब ये क्वांटम एंटेंगलमेंट बच्चों ने फिजिक्स वगैरह में तो बहुत सुना होगा, वीडियोस वगैरह भी देखे होंगे। मैथ्स में भी ये काफी यूजफुल चीज बन जाती है अगर हम इसको एक चीज से रिलेट करते हैं। और ये जेई वगैरह के लिए भी काफी यूजफुल है, आपने इससे मिलती जुलती चीजें देखी भी होंगी। और हम इसको आज के अपने सोचने का तरीका के एपिसोड में लेके आए हैं, आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। लुक एट दिस क्वेश्चन कि अगर एन एक नेचुरल नंबर है तो प्रूव करिए n+2 और n² + n+1 बोथ कैन नॉट बी परफेक्ट क्यूब्स टुगेदर। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि दो क्वांटिटी हैं n+2 और n² + n+1, उनको आपस में कनेक्ट किया हुआ है। अब क्वांटम एंटेंगलमेंट में क्या होता है कि दो चीजें आपस में कनेक्टेड हैं, एक की स्टेट जो दूसरे की स्टेट प्रेडिक्ट करती है, ये सब फिजिक्स का काम। मैथ्स में भी कुछ इसी तरह की चीज होती है कि दो चीजों के बारे में साइमल्टेनियसली एक साथ प्रेडिक्ट करने की कोशिश की जाती है। जैसे यहां पर वो कह रहा है कि अगर ये क्यूब है तो ये पक्का नहीं होगा, मतलब साइमल्टेनियसली एक साथ क्यूब नहीं हो सकते दोनों। ये है तो पक्का ये नहीं होगा, और अगर ये क्यूब परफेक्ट क्यूब है तो ये नहीं होगा। मान लीजिए एक परफेक्ट क्यूब का एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से 2 का क्यूब होता है 8। तो अगर n अगर 6 है तो 6 अगर यहां पे डालेंगे ना तो परफेक्ट क्यूब नहीं आएगा। तो 36 + 6 42 + 1 43 ऑफकोर्स नहीं आता। तो अगर ये क्यूब है तो ये नहीं है, ये क्यूब है तो ये नहीं है, और ये क्यूब नहीं है तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो मतलब आपस में कनेक्शन। तो इस तरह की जो चीजें होती है ना कि हाउ डू यू हैंडल देम। तो देखो ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कई बार दो फंक्शन दे दिए जाते हैं, कई बार दो इक्वेशन दे दी जाती हैं, और साइमल्टेनियसली बोलता है कि इन दोनों के बारे में एक साथ प्रेडिक्ट करो कि इन दोनों में एक साथ ये काम नहीं हो सकता, इन दोनों में दो इनइक्वालिटी दे दी जाती है। ऐसे क्वेश्चन जेई वगैरह में कई बार आए। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो जब इनको कंबाइन करके ही हमें बात करनी है ना, तो हमें कंबाइन ही कर देना चाहिए इनको। अब कंबाइन कैसे करेंगे, क्या क्या स्ट्रेटेजीज हम इनके कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर सकते हैं। हम इनको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और भी कई चीजें कर सकते हैं, बट ये सबसे सिंपल चीजें हैं, ये कर तो सकते ही हैं। अब वो कह रहा है कि हमें इन दोनों के लिए बताना है कि इन दोनों को एक साथ परफेक्ट क्यूब नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए हाउ शुड वी गो अबाउट इट। वी आर मल्टीप्लाइंग देम नाउ। व्हाई हैव वी चोजन मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि अगर देखिए हम इनको ऐड भी करेंगे तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा n² + 2n + 3। अब वापस हमें प्रूव करना है कि ये इससे हमें क्या प्रेडिक्ट हुआ। आई डोंट थिंक हमें कुछ पता चला, लेकिन लेट्स ट्राई एंड मल्टीप्लाई देम। जैसे हमने इनको मल्टीप्लाई किया n+2 और n² + n+1 को, तो ये एक्सप्रेशन बनता है। और यहाँ पे कुछ कुछ चीज हमें दिखनी स्टार्ट हो जाएगी कि जब हम इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे, ये n³ है, ये n² का टर्म है, तो सिंप्लीफाई करके ये n³ + 3n² + 3n+2 आ गया, विच इज n+1 का क्यूब +1। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज परफेक्ट नेचुरल नंबर क्यूब है ये, और उसमें +1 ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब अगर एक चीज सोचिए, दो क्वांटिटी अगर परफेक्ट क्यूब्स हैं तो उनका मल्टीप्लीकेशन भी परफेक्ट क्यूब होगा। इसीलिए हमने इसको एडिशन से नहीं ट्राई किया, क्योंकि अगर एडिशन उनका परफेक्ट क्यूब है नहीं है उसके बारे में वी आर नॉट एबल टू कमेंट। लेकिन अगर ये बात पक्की है, अगर दोनों परफेक्ट क्यूब है तो उनका मल्टीप्लीकेशन जरूर परफेक्ट क्यूब होगा। और अगर हम किसी तरह से ये प्रूव कर दे कि मल्टीप्लीकेशन परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो दोनों का परफेक्ट क्यूब होना इम्पॉसिबल है। So that was the reason we chose this multiplication over addition. That was the reason we chose this. Now see this. तो हमें मिला है परफेक्ट नेचुरल नंबर क्यूब +1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो क्या कोई क्वांटिटी, अगर ये भी परफेक्ट क्यूब है ये भी परफेक्ट क्यूब है, तो यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो ये आया और वो कह रहा है ये भी परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, वो ये कह रहा है कि एक परफेक्ट क्यूब में से 1 ऐड करके दूसरा परफेक्ट क्यूब आता है। परफेक्ट क्यूब्स देखिए कैसे दिखते हैं नेचुरल नंबर के। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, और ऐसे चलते रहते हैं, इनके बीच का गैप बढ़ता रहता है। ये 7 है गैप, ये 19 है, और ऐसे ऐसे गैप बढ़ता जाएगा। क्या कभी दो परफेक्ट क्यूब ऐसे हो सकते हैं जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो? नेचुरल नंबर में तो नहीं हो सकते। तो इसका मतलब दिस इज इम्पॉसिबल। अब अगर ये इम्पॉसिबल है तो इसका मतलब हेंस प्रूव्ड, आपने ये प्रूव कर दिया कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ये दोनों का एक साथ परफेक्ट क्यूब होना इम्पॉसिबल है। तो हमें ऐसा ही कुछ ढूंढना होता है कि अगर इन दोनों क्वांटिटी के ऊपर ओवरऑल कुछ कमेंट करना है तो इनको किस तरह से कंबाइन किया जाए, और उसके थ्रू वहां पर हमें कहीं पर एक कॉन्ट्रडिक्शन लेके आना है जिससे आंसर आएगा। यही हमारे आज के सोचने का तरीके का मेन ऑब्जेक्टिव है। आइए देखिए, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि ए और बी रियल नंबर है, और वो कह रहा है प्रूव करो ये दोनों क्वाड्रेटिक कैन नॉट हैव नॉन रियल रूट्स टुगेदर। एक साथ नॉन रियल रूट्स नहीं हो सकते, मतलब हो सकता है इसके हो और फिर इसके रियल होंगे,
या हो सकता है इसके रियल हो इसके नॉन रियल, मतलब ऐसा नहीं हो सकता दोनों के नॉन रियल एक साथ। अब देखो इक्वेशन ही कैसी अजीब सी है, अब क्या ए बी की वैल्यूज ले लेके डालें, क्या सब्स्टिट्यूट करें। पर ऑफकोर्स जब नॉन रियल क्वाड्रेटिक रूट्स के बारे में बात हो रही है तो हम लोग ऑफकोर्स डिस्क्रिमिनेंट पर जाएंगे। पहला वाला डिस्क्रिमिनेंट ये आएगा पहली क्वाड्रेटिक का, दूसरी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ये आएगा। अब हमें किसी तरह से इसको कंबाइन करना है। हमें अल्टीमेटली क्या शो करना है कि दोनों डिस्क्रिमिनेंट में से कोई ना कोई तो पॉजिटिव है, मतलब नॉन नेगेटिव है या जो भी है, क्योंकि नॉन रियल के बारे में बात हो रही है तो हाँ नॉन नेगेटिव। तो दोनों डिस्क्रिमिनेंट है, अब दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं और उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव प्रूव करूं तो भी कह नहीं सकता, हो सकता है दोनों नेगेटिव वो मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आ जाए। तो इस केस में ट्राई करते हैं कि दोनों का एडिशन ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि दोनों का एडिशन अगर सपोज करो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया तो हम ये बोल पाएंगे कि हाँ एटलीस्ट एक नंबर तो यार उसमें से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ही, नहीं तो दो नेगेटिव नंबर्स का एडिशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो नहीं आ सकता। तो इसी थॉट के साथ हम इन दोनों को ऐड करते हैं। तो जैसे हमने इनको ऐड किया ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को हमें शो करना है ये बिल्कुल एकदम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ऐसा ट्राई करना। तो 4 तो इसमें से कॉमन निकाला रहा है, 4 तो कॉमन निकाल ही लिया। अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 3a 9b स्क्वायर माइनस 4b, तो कुछ कुछ परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाली फीलिंग आ रही है, लेट्स ट्राई। तो अगर हम लोग इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो ये a प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, उसमें ध्यान दीजिए 9/4 हमने ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया है, और ऐसे यहाँ पे 3b माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, और उसमें भी हमने देखिए 4/9 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है, और ये 5 इधर आ गया। तो ये एक्सप्रेशन आया। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो 4 टाइम्स a प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3b माइनस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 83/36 आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन 0। यानी हमने एक्चुअली क्या प्रूव किया कि d1 प्लस d2 ग्रेटर देन 0 है। तो एटलीस्ट उनमें से एक तो पॉजिटिव होगा। अगर एटलीस्ट एक भी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो ये कैसे कह सकते हो कि दोनों क्वाड्रेटिक के रूट्स नॉन रियल हो गए एक साथ, ऐसे a और b मिल गए हमें? इट इज नॉट पॉसिबल, हेंस प्रूव। आप समझ रहे हैं? तो हमें कभी अगर दोनों के बारे में एक साथ साइमल्टेनियस वे में कुछ हमें बताना है तो उनके एडिशन उनके मल्टीप्लीकेशन उनसे डील करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहां पर कहीं कॉन्ट्रडिक्शन छुपा होगा, वहां से कहीं ना कहीं हमें आंसर निकलेगा। अब इसको देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये हमने अकैडजा की टेस्ट सीरीज से ही उठाया है। इसमें देखिए एक फंक्शन दिया है f(x) और एक g(x) और p q r नेचुरल नंबर है। वो कह रहा है ये log x log p/x और ये सब बड़ा सा फंक्शन है। वो कह रहा है प्रूव करो f(x) और g(x) दोनों के दोनों डिक्रीजिंग नहीं हो सकते फॉर एनी p q r। मतलब अगर मैं p की वैल्यू 2, q की वैल्यू 3, p q r नेचुरल नंबर है, r की वैल्यू 7 ले लूं तो वो कुछ फंक्शन बनेगा या वो कुछ फंक्शन बनेगा। तो अगर वो डिक्रीजिंग है तो ये इंक्रीजिंग पक्का होगा, मतलब दोनों एक साथ डिक्रीजिंग नहीं हो सकते। अब बच्चे क्या ट्राई करते हैं इसमें, बच्चे बोलते हैं डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग की बात हो रही है तो डिफरेंशिएट कर देता हूं, लेट मी डिफरेंशिएट इट। अब जनता डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेगी तो तुम समझ रहे हो ना क्या हालत होगी, फंसेंगे। वहीं पर हम पता है इस क्वांटम वाले फंडे से भी हम कर सकते हैं। हमको इनके डेरिवेटिव को पॉजिटिव शो करना है, मतलब इंडिविजुअली नहीं करना है, कंबाइंड वे में करना है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे tan² x है, यहाँ sec² x है ना, लेट्स ट्राई एंड ऐड देम बोथ ऑफ देम टुगेदर। तो जैसे f(x) है ये g(x) है, हम hx डिफाइन करते हैं जो f(x) प्लस g(x) होगा और दोनों को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये ln x है, ये ln p/x है, ये दोनों ऐड होके ln x कट जाएगा, एक ln p बच जाएगा। दूसरी चीज ये टर्म और ये टर्म जब ऐड होंगे तो ये ब्रैकेट बन जाएगा, फिर qx की पावर 3 इधर, और देखिए इधर r tan²x नेगेटिव में प्लस r sec²x, तो r sec² माइनस tan²x वो r आ जाएगा। तो अच्छा जा रहा है मामला, प्लस 5e⁻x माइनस 4e⁻x। अब ये हमारा f(x) प्लस g(x) आया, ln p एक कांस्टेंट है, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसको जब हम ऐड करेंगे एलसीएम लेंगे तो ये आएगा। ये चीजें हमने इस तरह से रीअरेंज कर दी। अब उधर से देखिए e⁻x शायद कॉमन निकल रहा है और e⁻x प्लस 2 कट रहा है, तो हमारा शायद आइडिया सही था, हमें ऐड ही करना चाहिए था। तो यहां से माइनस e⁻x/2 बच जाएगा क्योंकि e⁻x प्लस 2 कट गया, qx³ प्लस r। अच्छा ये जो फंक्शन है ना, ये 8 टाइम्स साइन ऑफ हाइपरबोलिक x है, और साइन ऑफ हाइपरबोलिक x कैसा होता है, ऐसा होता है, इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन, प्लस e⁻x।
अब ये e रेज पर x उसके साथ कंबाइन हो सकता है, तो हमारा fx प्लस gx, ये जो hx नाम का फंक्शन है, वो एक्चुअली ये आ गया। अभी तक हमने डिफरेंशिएट नहीं किया, विच इज ln p विच इज कांस्टेंट प्लस qx क्यूब प्लस r प्लस 8 sin hx प्लस e रेज पर x by 2। नाउ व्हाट कैन वी से अबाउट दिस? देखो ये तो कांस्टेंट है फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ p। qx क्यूब, q एक नेचुरल नंबर है, q नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये भी पॉजिटिव इंटू एक्स क्यूब है, तो ये भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। प्लस r वो कांस्टेंट है वापस, 8 sin हाइपरबोलिक x वो भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और e रेज पर x by 2 ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो सारे इंक्रीजिंग फंक्शन ऐड हो रहे हैं या कांस्टेंट ऐड हो रहे हैं, तो fx प्लस gx इंक्रीजिंग है। अब दो फंक्शंस का एडिशन अगर इंक्रीज हो रहा है, तो अब ये ऐसा नहीं हो सकता भाई कि दोनों के दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं और फिर भी एडिशन इंक्रीज हो रहा है, दैट वोंट बी पॉसिबल। तो इसलिए एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी इंक्रीजिंग। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा काम। अच्छा अब एक चीज देखिए, ये होमवर्क है, ट्राई कीजिएगा कि n अगर नेचुरल नंबर है तो प्रूव करिए कि n+3 और ये नंबर, दे कैन नॉट बोथ बी इक्वल टू अ फोर्थ पावर ऑफ अ नेचुरल नंबर। मतलब वो भी कोई k की पावर 4 और वो भी कोई लैम्डा की पावर 4 नहीं हो सकता। लैम्डा एंड k आर बोथ नेचुरल नंबर्स, एक साथ नहीं हो सकता। मतलब अगर वो फोर्थ पावर है, लेट्स से 2 की पावर 4 इज 16, तो लेट्स से n अगर 13 उधर डाल दूं तो वो तो परफेक्ट 4 पावर हो गया, तब ये नहीं आएगा। और अगर कोई ऐसा नंबर ढूंढ लिया कि ये परफेक्ट 4 पावर है, तो वो नहीं आएगा। दोनों एक साथ नहीं हो सकते, हो सकता है दोनों ना हो, पर दोनों एक साथ 4th पावर नहीं हो सकते। इस होमवर्क को ट्राई कीजिएगा, आंसर कमेंट में बताइएगा कि कैसे प्रूव किया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय बाय।